हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल स्टडी होगी। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ छत्तीसगढ़ का चैप्टर नंबर 3 नदी अपवाह तंत्र। तो दोस्तों, हमारे इस चैनल पे लास्ट तक बने रहिएगा और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा, जिससे कि हमारे नए वीडियो के लिंक आपको तुरंत मिल जाएंगे। तो दोस्तों, आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आज का सेशन है नदी अपवाह तंत्र। तो इतिहास साक्षी है कि मानव सभ्यता का विकास नदियों के किनारे हुआ है। यह आप जानते ही हैं दोस्तों कि मानव का जो विकास है वो नदियों के किनारे हुआ था, जहाँ पे उनको फूड, खाने पीने और शिकार की सुविधाएं और पानी की सुविधाएं आसानी से उपलब्ध होती थी। छत्तीसगढ़ के विकास में किसी भी प्राकृतिक संसाधनों का विशेष योगदान है, जो प्रदेश में पर्याप्त मात्रा में विद्यमान है, जिसमें से जल संसाधन प्रदेश में विकास में विशेष महत्व है, जो प्रदेश में कृषि विकास एवं ऊर्जा की उपलब्धता का प्रमुख आधार है। समझे दोस्तों? आगे बढ़ते हैं। प्रदेश की प्रमुख नदियाँ एवं उनकी सहायक नदियाँ मिलकर एक जाल का निर्माण करती है, जिसे नदी अपवाह तंत्र के नाम से जाना जाता है। छत्तीसगढ़ का उत्तरी भाग गंगा नदी अपवाह तंत्र का भाग होता है। छत्तीसगढ़ का जो उत्तरी भाग को कहते हैं वो गंगा नदी का अपवाह तंत्र होता है, और इसका दक्षिणी भाग गोदावरी नदी का अपवाह तंत्र का भाग होता है, और सर्वाधिक भाग जो है वो महानदी अपवाह तंत्र के अंतर्गत आता है, जो कि छत्तीसगढ़ एरिया का सेंटर का भाग होता है। छत्तीसगढ़ में नदी अपवाह तंत्र को देखा जाएगा तो दोस्तों, जल अपवाह की दृष्टि से प्रदेश के जल अपवाह तंत्र 5 भागों में डिवाइड किया गया है। कितने भागों में डिवाइड किया गया है दोस्तों? तो 5 भागों में डिवाइड किया गया है। तो पहला हम देखेंगे महानदी अपवाह तंत्र, जो 56% है, 56.15% है टोटल छत्तीसगढ़ का। इसका क्षेत्रफल है 77,432 लाख हेक्टेयर में ये फैला हुआ है, और ये किस स्थिति में है? मध्य स्थिति में है छत्तीसगढ़ के, जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया। इसका विस्तार कहाँ है दोस्तों? बिलासपुर, रायपुर एवं दुर्ग संभाग में है। दूसरा है गोदावरी नदी, तो ये है 28.64% पूरे छत्तीसगढ़ का, और इसका क्षेत्रफल है 39,497 लाख हेक्टेयर, और ये दक्षिण भाग में स्थित है। भाग बस्तर संभाग में और दंडकारण्य भाग में ये विस्तार फैला हुआ है। तीसरा है दोस्तों सोनगंगा नदी। सोन या गंगा नदी उसी को कहते हैं, जो 13.63% क्षेत्र में फैला है छत्तीसगढ़ के, जो 18,789 वर्ग लाख हेक्टेयर में फैला हुआ है। वर्ग नहीं, लाख हेक्टेयर में फैला हुआ है। ये उत्तरी भाग की ओर है, और ये सरगुजा संभाग, पूर्वी बुंदेलखंड का पठार जिसे कहते हैं, वो उस एरिया में फैला हुआ है। फिर अगला है चौथा ब्राह्मणी नदी, जो 1.03% है, जो 1,423 लाख हेक्टेयर एरिया को कवर करती है, जो उत्तर पूर्व की ओर है। मतलब कि इस साइड में दोस्तों छत्तीसगढ़ के जो जशपुर जिला की ओर फैला हुआ है, या उस एरिया को उस इस एरिया में विस्तार है। फिर अगला है दोस्तों नर्मदा नदी, जो 0.50% मतलब 0.55% है, जो 759 लाख हेक्टेयर का एरिया को कवर करती है। ये पश्चिम की ओर है, और कवर्धा एवं खैरागढ़ जिला में ये विस्तार है। तो दोस्तों मैप के थ्रू देखेंगे तो ये है सोनगंगा नदी अपवाह तंत्र, जो 13.63 या 63% है, जो कहाँ पे दंडकारण्य का पठार, या सॉरी दंडकारण्य का पठार नहीं दोस्तों, दंडकारण्य तो इसको कहते हैं, ये ऊपर की ओर उत्तर की ओर फैला हुआ है। फिर अगला है हमारा ब्राह्मणी नदी अपवाह तंत्र, जो 1.03% है, जो कि ये उत्तर पूर्व की ओर है। फिर ये नर्मदा नदी अपवाह तंत्र है, जो 0.55% है, जो कि पश्चिम की ओर विस्तृत है। ओके दोस्तों, उसके बाद है दोस्तों महानदी अपवाह तंत्र, जो 56.515% है, जो कि
छत्तीसगढ़ का सेंट्रल भाग और सबसे बड़ा अफवाह तंत्र होता है। फिर अगला है गोदावरी नदी अफवाह तंत्र, जो कि 28.64% है। ये दंडकारण्य का पठार कहते हैं और इसे कहते हैं दोस्तों पूर्वी बघेलखंड का पठार। ओके दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 13.1 महानदी अफवाह तंत्र। हम पहले स्टार्ट करेंगे महानदी अफवाह तंत्र से, जो स्थित हम देखते हैं कि ये स्थित कहाँ है, तो छत्तीसगढ़ के मध्य भाग में है। इसका ढाल कहाँ है दोस्तों, तो पूर्व दिशा की ओर है। पूर्व दिशा मतलब इस साइड की ओर है इसकी ढाल। इसका क्षेत्रफल है 77,432 लाख हेक्टेयर, जो भी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था। इसका प्रतिशत है 56.15%। छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा अफवाह तंत्र होता है। इसका सिंचाई क्या होता है दोस्तों, 1901, मतलब इसकी जो सिंचाई चालू हुआ था ये 1901 में प्रारंभ हुआ था यहाँ से सिंचाई करना। इस अवधि में कुछ नदियाँ एवं नहरें निकाली गई। सबसे पहले 1901 में इस नदी से कुछ नहरों को काट के निकाला गया और गांव में डिवाइड किया गया। इसकी विशेषता क्या है कि ये महानदी बेसिन में जल संसाधन की अधिकता है, मतलब इस महानदी में जल पीने के लिए, पानी सिंचाई के लिए बहुत अधिक मात्रा में अवेलेबल है। फिर है दोस्तों महानदी। तो महानदी के बारे में देखते हैं कि इसकी जानकारी देखते हैं कि कहाँ से निकलता है, उद्गम कहाँ से होता है। तो छत्तीसगढ़ जिले के नगरी तहसील, मतलब सॉरी दोस्तों, धमतरी जिले के जो नगरी तहसील है वहां से निकलता है और यह सिहावा के फरसिया के गणेश घाट नामक स्थान से निकलता है। कहाँ से, एक्चुअल में मोटा मोटा देखा जाएगा दोस्तों तो ये धमतरी जिले के सिहावा पर्वत से निकलता है, जिसे और थोड़ा डिटेल में इसके फरसिया के गणेश घाट, कौन सा घाट, गणेश घाट से कहते हैं, फरसिया के गणेश घाट से निकलता है। इसका मुहाना या विसर्जन कहाँ होती है, तो ये कटक उड़ीसा के निकट बंगाल की खाड़ी में, मतलब दोस्तों धमतरी से निकलती है और ये उड़ीसा होते हुए बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। इसकी कुल लंबाई कितना है, तो ये 858 किलोमीटर, और यह छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी नदी होती है। छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी नदी, याद रखिए दोस्तों, छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी नदी है। और छत्तीसगढ़ में प्रवाह होने, मतलब कितनी लंबाई में ये प्रवाह होती है, तो 286 किलोमीटर में होती है। तो ये 286 किलोमीटर की लंबाई में छत्तीसगढ़ में प्रवाहित होती है। छत्तीसगढ़ में बहने वाली दूसरी सबसे लंबी नदी है, मतलब छत्तीसगढ़ में सबसे लंबी बहने वाली, दोस्तों बहने वाली दूसरी नदी है। फिर प्रकार कौन सा है, इसका अनुवर्ती नदी, जो प्रकार का है, अनुवर्ती नदी ढाल के अनुरूप बहने वाली, मतलब जिस दिशा की ओर ढाल है उस दिशा की ओर बहने वाली ये नदी है। इसका विस्तार है दोस्तों छत्तीसगढ़ के मैदानी क्षेत्रों में। किस दिशा में दोस्तों, छत्तीसगढ़ के मैदानी क्षेत्रों में है। फिर दोस्तों देखते हैं इसके आसपास के शहर कौन से हैं, तो इसके आसपास के शहर है राजिम, जो कि गरियाबंद में है, आरंग जो रायपुर में है, और एक है सिरपुर जो कि महासमुंद में है। फिर आता है पलारी जो बलौदा बाजार में है दोस्तों, और फिर आता है शिवरी नारायण जांजगीर चांपा में। छठा है चंद्रपुर जो शक्ति जिले में आता है। फिर प्रवाह जिले हैं, इसमें कौन कौन से जिले प्रवाह होके जाती है, तो इसके अंदर टोटल 11 जिले आते हैं, जो कि पहले है धमतरी, क्योंकि धमतरी से निकलती है। फिर वो कांकेर टच होते हुए बालोद की ओर, फिर रायपुर की ओर, फिर वहाँ से गरियाबंद, महासमुंद, बलौदाबाजार, जांजगीर चांपा, शक्ति, रायगढ़ और सारंगढ़ बिलाईगढ़ की ओर से होते हुए उड़ीसा चले जाती है। कहाँ कहाँ दोस्तों, धमतरी, कांकेर, बलौदाबाजार, सॉरी बालोद, रायपुर, गरियाबंद, महासमुंद, बलौदाबाजार, जांजगीर चांपा, शक्ति, रायगढ़ और सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिले से होते हुए उड़ीसा की ओर प्रस्थान करती है। इनकी सहायक नदियां हैं, इसको देखते हैं हम। जो सहायक नदी देखते हैं, जैसे कि उत्तर की ओर से और ये दक्षिण की ओर से। तो दोस्तों ये महानदी है, तो हम उत्तर की ओर से देखेंगे तो उत्तर की ओर से शिवनाथ नदी इनको इसकी सहायक नदी होती है। हसदेव नदी इसकी सहायक नदी होती है। बोरई नदी इनकी सहायक नदी होती है। मांड नदी इसकी सहायक नदी होती है। केलो नदी भी इसकी सहायक नदी होती है और ईब नदी भी इसकी सहायक नदी होती है उत्तर की ओर। तो दोस्तों उत्तर की ओर से पूछा जाएगा तो शिवनाथ
हसदेव, बोरई, मांड, केलो और ईब, ये 6 नदियाँ इनकी उत्तर की ओर से सहायता करती है। फिर है दक्षिण की ओर से, तो दक्षिण की ओर से दोस्तों नीचे की ओर से दूध नदी, सिलियारी नदी, सोंढूर नदी, पैरी नदी, सूखा नदी, जोक नदी और लात नदी। कौन कौन से दोस्तों? पहले दूध नदी है, फिर सिलियारी नदी है, फिर सोंढूर नदी है, फिर पैरी नदी है, फिर सूखा नदी है, फिर जोक नदी है, फिर लात नदी है। ओके, ये 7 नदियाँ दक्षिण की ओर से उनसे सहायता प्रदान करती है। तो शिवनाथ नदी महानदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। मतलब जो शिवनाथ नदी है, ये जो शिवनाथ नदी है वो महानदी की सबसे बड़ी सहायक नदी होती है, याद रखिएगा दोस्तों। फिर आगे है महानदी अपवाह तंत्र, जिसे हम मैप के थ्रू देखेंगे दोस्तों। तो हम देखेंगे दोस्तों, ये महानदी अपवाह तंत्र, ये यहाँ से जाती है दोस्तों। ये शिवनाथ नदी है दोस्तों, ये महानदी है। ओके दोस्तों, ये सियाव पर्वत से निकलती है, फिर ये ऐसे ऐसे करके उड़ीसा में चले जाती है। आपको दोबारा दिखाता हूँ। ये दोस्तों सियाव पर्वत, फिर यहाँ से नदी निकलते हुए ये राजिम से फिर रायपुर, महासमुंद, बलौदा बाजार होते हुए उड़ीसा की ओर प्रस्थान करती है। अब देखिए दोस्तों, इसकी सहायक नदी देखते हैं दोस्तों, नीचे की ओर से, दक्षिण की ओर से। तो ये मलाज कुंडम से निकलती दूध नदी, फिर आगे आगे जाती है तो फिर दोस्तों इसको सिलियारी नदी मिलती है। फिर आगे जाते हैं तो दोस्तों पैरी नदी मिलती है। फिर जैसे आगे जाते हैं तो दोस्तों सूखा नदी मिलती है। फिर थोड़ा आगे जाते हैं तो दोस्तों जोग नदी मिलती है, फिर लात नदी मिलती है। ओके दोस्तों, इस और ये सोंढूर नदी। तो ये है दक्षिण की ओर से। अभी उत्तर की ओर से देखते हैं दोस्तों, तो उत्तर की ओर से देखते हैं तो दोस्तों ये है, पहले तो ये बड़ी शिवनाथ नदी हो गई, फिर ये बोरई नदी हो गई, मांड नदी हो गई, केलो नदी हो गई, ईब नदी हो गई और ये मनियारी नदी हो गई। यहाँ पे दोस्तों 7 नदियों का संगम होता है। तो उस स्थान को क्या कहते हैं, मतलब 7 नदियों का संगम का स्थान कौन सा है और कहाँ कहाँ से वो होता है? तो ये हथखोज जो है वो राजिम, हथखोज है वो राजिम है। राजिम कहाँ पड़ता है? गरियाबंद जिले में। 7 नदियों का जो संगम होता है वो स्थान है हथखोज। ये किस जिले में है? राजिम में है। राजिम शहर के गरियाबंद जिले में है। गरियाबंद जिले के राजिम शहर में है, जो रायपुर, महासमुंद एवं गरियाबंद सीमा पर स्थित है, जो कि दोस्तों बॉर्डर एरिया में स्थित है। इसका उपनाम देखेंगे, इसका उपनाम तो शक्ति टोंग, सप्तधारा या सप्तधारा भी कहते हैं। शक्ति टोंग भी कहते हैं इसका, और सप्तधारा भी कहते हैं और सप्तधारा भी कहते हैं। ये तीनों नाम से पुकार सकते हैं। नदियां हैं महानदी, पैरी, सोंढूर, सूखा नदी, बेसला, उसी को केशवा नदी भी कहते हैं। फिर सरगई और बगनई नदी जलधारा मिलने के कारण होता है। कौन कौन से 7 नदी है दोस्तों? महानदी, पैरी नदी, सोंढूर नदी, सूखा नदी और बेसला या केशवा नदी, सरगई नदी, बगनई नदी, और ये 7 नदी मिलकर ये संगम को बनाते हैं। यहाँ पे त्रिवेणी संगम भी है दोस्तों। तो त्रिवेणी संगम जैसे राजिम में है, गरियाबंद जिले के राजिम में है, जहाँ पे महानदी, पैरी, सोंढूर, ये 3 नदियों का संगम होता है। फिर ये शिवरी नारायण है, जो जांजगीर चांपा में है। शिवरी नारायण है जो जांजगीर चांपा में है, जहाँ पे महानदी, शिवनाथ नदी और जोंक नदियों का संगम होता है। इसे याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। चंद्रपुर शक्ति शक्ति में जो चंद्रपुर नाम का जगह है, वहाँ पे महानदी और मांड और लात, ये 3 नदियों का संगम होता है। कौन कौन से? महानदी, मांड और लात। तो दोस्तों महानदी तो तीनों जगह सेम है, बस 2 आपको नदी और याद करने हैं, जो चंद्रपुर में मांड और लात, शिवरी नारायण में शिवनाथ और जोग, और राजिम में पैरी और सोंढूर, ये 3 नदियों का संगम होता है।
यहाँ पे देखते हैं दोस्तों बांध परियोजना, तो इसको देखते हैं कि ये राज्य में अपने और ये उड़ीसा में। ये उड़ीसा का तो थोड़ा-सा याद रखिएगा। और ये हम देखते हैं राज्य में रुद्री बैराज है इस नदी में, तो ये धमतरी जिले में है। कब बना था? 512 से 515 सन में बना था। फिर ये दुधावा जलाशय है कहाँ? कांकेर में, जो कि 1962 से 1965 के बीच में बना था। कंगरेल बांध है कहाँ? धमतरी में, जो 1979 में बना था। रुद्री बैराज धमतरी में, दुधावा जलाशय कांकेर में, गंगरेल बांध धमतरी में, जो कि 1979 में बना था। अब हम उड़ीसा क्षेत्र में, उड़ीसा राज्य में देखते हैं दोस्तों, जो कि इसी नदी पे बना हुआ है। तो यहाँ पे हीराकुंड बांध है, जो 1948 में निर्माण कार्य स्टार्ट हुआ था और इसका कार्य पूर्ण हुआ था 1958 में। 1948 में बना और 1958 में कंप्लीट हुआ। किस स्थान पे है? संबलपुर उड़ीसा में है। कहाँ पे? संबलपुर उड़ीसा में है। इसकी विशेष है भारत का सबसे लंबा बांध है। कौन सा? इसकी विशेषता है भारत का सबसे लंबा बांध है उड़ीसा राज्य में और महानदी में बना हुआ है। फिर यहाँ पे बैराज देखते हैं दोस्तों, तो छत्तीसगढ़ में समोदा बैराज है जो रायपुर जिले में है। शिवरी नारायण बैराज है जो जांजगीर चांपा में है। सतपुर बैराज है, सतपुर बैराज है दोस्तों, ये आपके जांजगीर चांपा में है। और मिरौनी बैराज है वो शक्ति में है। साराडी बैराज है शक्ति में। कलमा बैराज है शक्ति में। समोदा बैराज रायपुर में है दोस्तों। शिवरी नारायण बैराज है जांजगीर चांपा में। देखिएगा दोस्तों, शिवरी नारायण जांजगीर चांपा में है। बसंतपुर बैराज भी जांजगीर चांपा में है। और मिरौनी बैराज है वो शक्ति में है। साराडी बैराज शक्ति में है। और कलमा बैराज भी शक्ति में है। तो दोस्तों शक्ति में 3 बैराज है और जांजगीर चांपा में 2 और रायपुर में 1। तो दोस्तों आप याद रखिएगा, शक्ति के नाम से 3, मिरौनी, साराडी, कलमा, और जांजगीर चांपा से शिवरी नारायण बसंतपुर। फिर यहाँ पे पेयजल की आपूर्ति देखते हैं दोस्तों। पेयजल की आपूर्ति, तो ये नया रायपुर को महानदी पर निर्मित टीला एनीकट से पेयजल की आपूर्ति होती है। मतलब रायपुर में, ये जो नया रायपुर है, वहाँ पे महानदी में एक निर्मित है टीला, वहां से यहाँ से जल की आपूर्ति होती है। इसका नामकरण देखते हैं दोस्तों। प्राचीन नाम कनक नंदिनी है। इस महानदी का पुराना नाम है कनक कनक नंदिनी। इसको कब सतयुग या वायु पुराण में, मतलब सतयुग सतयुग या वायु पुराण में इसको नीलोत्पला, और द्वापर युग या स्कंद पुराण में इसे चित्रोत्पला नाम से बताया गया है। और विष्णु पुराण में ऋषिकुल्या या ऋषितुल्या, विष्णु पुराण में, वायु पुराण में नीलोत्पला, स्कंद में चित्रोत्पला, और विष्णु पुराण में ऋषितुल्या या ऋषिकुल्या बताया गया है। और वर्तमान में महानदी के नाम से जानते हैं, जो श्रृंगी ऋषि का प्रिय शिष्य महानंदा के नाम पर रखा गया है। वर्तमान में महानदी नाम रखा गया है, जो कि श्रृंगी ऋषि की प्रिय शिष्य थी महानंदा, उसके नाम पर ये रखा गया है। संज्ञा क्या है? छत्तीसगढ़ की गंगा या छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा के नाम से इसे जानते हैं। इसको संज्ञा दी गई है छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा या छत्तीसगढ़ की गंगा। फिर इसकी विशेषता है, तो छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी नदी है महानदी, जो 858 किलोमीटर है इसकी लंबाई। छत्तीसगढ़ में बहने वाली सबसे लंबी नदी है शिवनाथ नदी, जो कि 290 किलोमीटर है। अब दोस्तों हम पहले देखे थे छत्तीसगढ़ में बहने वाली सबसे लंबी नदी, हम पढ़े थे दूसरी सबसे लंबी नदी है जो 285 किलोमीटर है, जो है महानदी। और यहाँ शिवनाथ नदी है 290 किलोमीटर। ओके दोस्तों याद रखिएगा, छत्तीसगढ़ में बहने वाली सबसे लंबी नदी शिवनाथ नदी 290 किलोमीटर, और दूसरी महानदी जो 285 किलोमीटर है। महानदी एवं इंद्रा नदी के मध्य जल विभाजक
जो पर्वत है महानदी एवं इंद्रावती के बीच, महानदी और इंद्रावती के बीच जो है, इंद्रावती नदी के बीच जल विभाजक पर्वत कौन सा है? तो केशकाल घाटी, जो कांकेर जिले में पड़ता है। केशकाल घाटी महानदी छत्तीसगढ़ का सर्वाधिक क्षेत्र घेरता है। जो महानदी है वो बीच से जाता है दोस्तों छत्तीसगढ़ के, जिससे कि वो बहुत सारे एरिया को कवर करता है। सस्पेंशन ब्रिज या लक्ष्मण झूला, सस्पेंशन ब्रिज या लक्ष्मण झूला किस जिले में है? तो राजिम में है। यहाँ पे त्रिवेणी संगम बनता है। ओके दोस्तों, जहाँ पे त्रिवेणी संगम होता है वहीं पे सस्पेंशन ब्रिज और ये निर्मित है लक्ष्मण झूला। महानदी पर सड़क पुल, महानदी पर सड़क पुल बनाया गया है, जो कहाँ पे है? पुसौर के सूरजगढ़ गांव व सरिया के नदी गांव के मध्य महानदी पर राज्य का सबसे लंबा सड़क पुल निर्मित है, जिसकी लंबाई 1830 मीटर है, मतलब 1830 मीटर है। कहाँ? महानदी पर जो सड़क पुल है वो पुसौर के सूरजगढ़ गांव व पुसौर के सूरजगढ़ गांव व सिरिया के नदी गांव, किसके? पुसौर के सूरजगढ़ व सिरिया के नदी गांव में मध्य स्थित है। महानदी पर इसमें बनाया गया है और यह राज्य का सबसे लंबा सड़क पुल है, जिसकी लंबाई 1830 मीटर है। तो महानदी के किनारे मिट्टी को गाद कहते हैं। जो महानदी के किनारे की जो मिट्टी को गाद कहते हैं, यह बहुत ही उपजाऊ होती है, फर्टाइल होती है।